दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननंद जी की तरह मेरा भी तो मायका है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। निशा संयुक्त परिवार में पली बड़ी थी और पूरे घर की लाडली थी। घर की सबसे बड़ी बेटी जो थी। निशा की शादी एक अच्छे खासे घर में हो गई जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। निशा ससुराल में भी बड़ी बहू थी। उसके पति प्रशांत घर के बड़े बेटे थे। निशा का एक देवर और एक ननंद थी जिनसे निशा की खूब बनती थी। निशा की ननंद स्वाति उसकी सहेली बन गई थी। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से कर लेती थी। स्वाति की वजह से निशा को कभी ससुराल में अकेलापन महसूस नहीं होता। निशा वैसे तो खुश थी अपने ससुराल में, परंतु उसे अपने मायके जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उसे कभी भी अपने मायके जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। उसके ससुराल वाले हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते और निशा बेचारी मन मनोज रह जाती। निशा की दादी की इन दिनों तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो उसके मायके वालों ने फोन करके निशा को बताया कि सब आ चुके हैं। दादी से मिलने तो तू भी आ जाती। एक बार अपनी दादी से मिलने। अब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि दादी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। निशा ने जब ये बात अपनी सास से कही तो उन्होंने कहा, निशा अब तो तुम्हारे मामा ससुर के बेटे की शादी है तो हमें वहाँ जाना जरूरी है। वैसे भी मामा जी के घर एक ही तो बेटा है और कितने मान मनवार से बुलाया है उन लोगों ने हमें। तू ऐसा करो, शादी के बाद चली जाना अपनी दादी से मिलने। निशा ने सास की हाँ में हाँ मिलाकर हाँ जरूर मिलाया, परंतु उसका मन बहुत विचलित हो उठा। वो शादी समारोह में शामिल तो हुई, पर उसका मन तो अपनी दादी से मिलने को तड़प रहा था। निशा जैसे ही शादी से लौट कर आई तो उसने फिर अपनी सासू माँ को याद दिलाया कि उसे अपने मायके अपनी दादी से मिलने जाना है। परंतु इस बार सासू माँ ने फिर वही राग लापना शुरू कर दिया। अरे निशा, अभी अभी तो हम शादी के घर से थके हारे आए हैं और घर में काम भी कितना है, कपड़े धोने हैं, सबके घर की साफ सफाई भी करनी है। हम 2 दिन से बाहर गए थे, नहा अच्छे से साफ सफाई ना हो पाई है। तुम 1-2 दिन बाद चले जाना। तभी शाम को निशा के मायके से फोन आया कि दादी गुजर गई है। निशा सुन सी हो गई। उसके बोलने सुनने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई। आज उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था कि वो अपनी दादी के कितने करीब थी और दादी उससे कितना प्यार करती थी। उन्हें आखिरी समय भी नहीं देख पाई। जैसे ही दादी की 13वीं निपटी, प्रशांत उसे लेने आ गई। वो ढंग से अपनी माँ पापा भाई बहनों से बात भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतने दिनों तक घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। खैर, निशा ने बुझे मन से विदाई ली और वापस अपने ससुराल आ गई। साल भर बाद निशा माँ बनने वाली थी। उसे 4 महीने शुरू हो गया था। तभी उसकी सासी ने उसे फोन करके कहा कि परिया, निशा की ससेरी बहन की सगाई का मुहूर्त निकला है, तो तुम और प्रशांत जी 1 दिन पहले ही आ जाना। निशा ने कहा, जी सासी जी, हम जरूर आएंगे। ये बात निशा अपने ससुराल वालों को बताई अपनी
सासू माँ को बताई तो सबने सुनकर मना कर दिया कि इस हालत में अगर कुछ हो गया तो हम नहीं भेज सकते तुमको, और सगाई ही तो है, कौन सी शादी है, जब शादी होगी तब तुम चले जाना, कोई मना नहीं करेगा। निशा की सास ने इतना कहा, निशा मन ही मन कुनमुना उठी। कौन सी ऐसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक तो पूरे घर का काम करती हूँ और बोलते हैं ऐसी हालत, तब तो मेरी हालत किसी को नहीं दिखाई देती। ऐसे ही समय बीतता गया। निशा ने एक बेटी को जन्म दिया जो अब लगभग 1 साल की होने को आई, पर उसे मायके कभी 5 दिन तो कभी 7 दिन रहने देते, कोई ना कोई बहाना बनाकर लेते और निशा को वापस बुलाने को कहते। निशा के मायके वालों का भी बहुत मन करता अपनी नन्ही सी नवासी के साथ कुछ दिन बिताने के, परंतु वो भी बेटी के ससुराल वालों का मान समझकर कभी कुछ कहते नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। इसी बीच निशा की ननंद स्वाति की शादी तय हो गई। निशा को भी दुख था और खुशी भी थी। एक स्वाति ही तो थी जो उसके सुख दुख में भागीदारी थी। स्वाति की शादी धूमधाम से हो गई। सबने बुझे मन से स्वाति को विदा किया। दूसरे दिन जब स्वाति पग फेरे की रस्म के लिए आई तो सबने बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। जैसे ही स्वाति के अपने ससुराल जाने का वक्त हुआ तो स्वाति की माँ और पापा ने कहा कि स्वाति, जब तुम्हारा मन करे तब चली आना बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। स्वाति की माँ ने रोते हुए कहा, स्वाति को गले लगाया और कहा कि मैं मेरी बेटी को बुलाती रहूंगी जब मेरा दिल करेगा तुमसे मिलने को। स्वाति ने कहा, नहीं माँ, अब मैं कैसे आऊंगी, अब तो मेरे ससुराल वाले भेजेंगे तब ही आना होगा। आपने भी तो भाभी को कभी मायके जाने नहीं दिया। सब लोग स्वाति को आवक से देख रहे थे। स्वाति बिना रुके बोले जा रही थी। उसने निशा को गले लगाते हुए कहा, माफ करना भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, पर अब शायद अपनी खुद की बेटी को विदा करेंगे तो मेरे मम्मी पापा और भैया को एहसास हो जाएगा कि बहू भी किसी की बेटी है। वो भी तो अपने मायके की दहलीज में जाना चाहती है जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल गुजारे हैं। स्वाति ने ससुराल जाते जाते अपने मायके वालों की आंखें खोल दी कि उन्होंने अपनी बहू निशा के साथ कितना गलत किया है। दूसरे दिन निशा की सास ने निशा से कहा कि निशा, अब शादी का काम हो गया है, अच्छे से तो तुम भी कुछ दिन अपने मायके हो आओ। बहुत दिन हो गए हैं तुझे अपने मायके की दहलीज को देखे हुए। निशा खुशी के मारे सीख पड़ी। उसने जल्दी से अपनी माँ को ये बात बताई और खुशी खुशी अपनी बैग पैक करने लगी और दिल से अपनी ननंद स्वाति का शुक्रिया अदा करने लगी। तो दोस्तों, कई लोगों को ये दर्द पता नहीं चलता। जब अपनी खुद की बेटी पर ये बीतती है तब जाकर उनको ये एहसास होता है कि दूसरों की भी बेटी है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। और हाँ, याद रखना, बहू भी किसी की बेटी है।